उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही हिंदू मुसलमान का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा हो, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हालात जुदा हैं। चुनाव यहाँ भी है, लेकिन चर्चा के केंद्र में मुसलमान नहीं है। अब सवाल ये है, क्या मुसलमान वोटरों का यहाँ आधार उतना मजबूत नहीं है, या फिर यहाँ यूपी जैसे सामाजिक हालात नहीं है? आखिर इस राज्य की सियासत में मुस्लिम कहाँ खड़ा है? उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है जिसका अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। 13 जिले वाले इस राज्य में 1 करोड़ की आबादी है। विधानसभा की 70 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में नजर आता है। लेकिन बात जब मुस्लिम नेताओं को टिकट और उनके विधायक बनने की आती है तो ये संख्या बेहद कम दिखाई पड़ती है। 2017 के चुनाव में प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे। कांग्रेस ने मुस्लिमों को कुल 3 टिकट दिए थे, जिनमें से लक्सर सीट पर हाजी तस्लीम हार गए थे, जबकि मैंगलोर से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और प्राण कलियर से फुरकान अहमद जीत गए थे। ये तीनों ही सीटें हरिद्वार जिले में आती हैं। साल 2000 में उत्तराखंड देश का 27वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद से यहाँ 4 बार विधानसभा के आम चुनाव हुए। इन सभी चुनावों में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच रही और बारी बारी से दोनों पार्टियों की सरकार बनती रही। भाजपा ने कभी कोई टिकट नहीं दिया और कांग्रेस बस 1-2 सीटों पर ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि भाजपा ने 61 प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा की लिस्ट में हमेशा की तरह इस बार भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि कांग्रेस की लिस्ट में 2 नाम हैं। बहुजन समाज पार्टी के अपने 37 प्रत्याशियों की लिस्ट में 3 नाम मुस्लिम के हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और उसने भी 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट से सिटिंग विधायक काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि इसी जिले की प्राण कलियर सीट से सिटिंग विधायक फुरकान अहमद को टिकट दिया गया है। यानी कांग्रेस ने हरिद्वार जिले में ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व का। हालांकि हाजी तस्लीम फिर से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सूची में जगह नहीं मिल पाई है। बहुजन समाज पार्टी ने मंगलौर से सरवन करीम अंसारी, लक्सर से मोहम्मद शहजाद को टिकट दिया है। ये दोनों सीटें हरिद्वार में ही हैं। बसपा ने एक टिकट श्रीनगर सीट से भी दिया है। आम आदमी पार्टी के भी 2 प्रत्याशियों में एक हरिद्वार जिले की प्राण कलियर सीट पर हैं। यहां से शादाब आलम को उतारा गया है, जबकि दूसरा टिकट उधम सिंह नगर जिले की जसपुर सीट से यूनुस चौधरी को दिया गया है। 3 पार्टियों ने मिलकर 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 5 हरिद्वार जिले की सीटों पर हैं।